नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के देशों की संपूर्ण जानकारी। तो इसके अंतर्गत हम दक्षिण अमेरिका के सभी देशों को नहीं देखेंगे, आज सिर्फ 8 देशों को हम देखेंगे। देखिए, जो साउथ अमेरिका है उसमें कुल 13 देश हैं। ठीक है, कौन कौन से देश है वो? ब्राज़ील है आपका, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। तो आज की क्लास में हम इन 8 देशों को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है हम बोलीविया, ठीक है, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली को देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ब्राज़ील को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ब्राज़ील है उसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। ठीक है, क्या है? ब्राज़ीलिया। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियल। क्या है? करेंसी रियल है। यहाँ की राष्ट्रभाषा है पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, और धर्म है रोमन कैथोलिक धर्म है। जो ब्राज़ील है वह जो है दक्षिण अमेरिका व लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अभी लैटिन अमेरिका क्या होता है हमने इसे पिछले क्लास में देखा है। ठीक है, और आप देखेंगे कि विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से यह 5वां बड़ा देश है। कौन? ब्राज़ील। ठीक है, अब आप मैप में देखेंगे, हम एक बैक चलते हैं। देखिए आप मैप में अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील को आप देखेंगे कि जो इक्वाडोर है, ठीक है, एक सेकंड में क्लियर कर देती हूँ इसको। ये जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर और चिली, इक्वाडोर और चिली को छोड़ के ब्राज़ील जो है सभी देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, मीन्स ये पूरे 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से देश? फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना के साथ भी सीमा बनाता है ब्राज़ील। किसको किसको छोड़ता है? इक्वाडोर और चिली को छोड़कर। तो ऐसे याद रखेंगे इसे कि इक्वाडोर और चिली को छोड़कर सभी देशों के साथ, दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के साथ यह सीमा बनाता है। कौन? ब्राज़ील। आया समझ में? ठीक है, और यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से विषुवत एवं मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ से क्या होती है? इक्वाडोर से आप देखेंगे तो यहाँ से जो है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, और ये चिली, पराग्वे और ब्राज़ील वाले क्षेत्र से यहाँ से क्या मकर रेखा गुजरती है। तो ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से दो दो इम्पॉर्टेंट जो रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और मकर रेखा यहाँ से गुजरती है ब्राज़ील से। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब इसका नाम ब्राज़ील क्यों रखा गया? इसकी खासियत है कि यहाँ पर जो है एक ब्राज़ील नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, ब्राज़ील, इसलिए इस देश का नाम ब्राज़ील पड़ा। आया समझ में? ठीक है, अब इसके यहाँ पर जो है ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2-3 और बड़े बड़े शहर जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, यहाँ पर आपका पड़ेगा रियो डी जेनेरियो, जो कि यहाँ ब्राज़ील का एक बड़ा शहर है। ठीक है, यहाँ पर है आपका साओ पालो। क्या है? साओ पालो है। तो साओ पालो भी ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी कहवे की मंडी है। कहवा मीन्स कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी कहवे की मंडी है। ठीक है, और यहाँ पर है सेंटोस बंदरगाह। क्या है? सेंटोस बंदरगाह। तो इसे कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। और ये जो साओ पालो है और सेंटोस है, साओ पालो से सेंटोस तक जो ट्रेन चलती है, जो रेल चलती है, उसे कॉफ़ी रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफ़ी रेल कहते हैं। ठीक है, और ब्राज़ील में इससे जो कहवे के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उसे फजरेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजरेंडा कहते हैं। ठीक है, और ब्राज़ील को क्या कहते हैं? कहवे का घर या कॉफ़ी हाउस कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें आपको इसमें पता रहनी चाहिए। अब इसका हम फिज़िकल मैप देख लेते हैं। किसका? ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील का फिज़िकल मैप देखने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर एंडीज़ पर्वत है। क्या है? एंडीज़ पर्वत। आप देखेंगे कि वेनेजुएला से लेकर के आपका पूरा अर्जेंटीना तक, ये पूरा आपका अर्जेंटीना तक क्या है? यहाँ पर एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज़ पर्वत, और यह जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। किसकी? एंडीज़ पर्वत की लंबाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एंडीज़ पर्वत के ऊपर पढ़ रहे हैं हम। देखिए
क्योंकि यहाँ से निकलती है अमेज़न नदी। कौन सी नदी निकलती है? अमेज़न नदी, जो कि ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है अमेज़न नदी। तो आप देखेंगे कि जो एंडीज़ पर्वत है, ठीक है, तो पेरू में स्थित जो एंडीज़ पर्वत है, पेरू में स्थित एंडीज़ पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? अमेज़न नदी निकलती है, जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ब्राज़ील को पार करके अटलांटिक महासागर में जा कर के गिर जाती है। ठीक है, और यह जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लंबाई के हिसाब से क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और आयतन की दृष्टि से, मतलब ये पानी को जितना ज़्यादा ग्रहण करके चलती है उसे आयतन बोलेंगे। तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी है, और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है। ये आपको याद रखना है, अमेज़न नदी। आया समझ में? अब इस नदी, ये जो नदी है अमेज़न नदी, ठीक है, ये जो नदी है और इसकी जो बहुत सारी सहायक नदी होंगी, तो वो सहायक नदी जो मिल करके इसके आसपास एक क्षेत्र बना दिए हैं, जिसे क्या कहते हैं? अमेज़न बेसिन। क्या कहते हैं? अमेज़न बेसिन कहते हैं। और ये जो अमेज़न बेसिन है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो आप देखेंगे कि अमेज़न बेसिन का विस्तार जो है एंडीज़ पर्वत से लेकर कैरेबियन सागर, ऊपर में क्या है? कैरेबियन सागर ऊपर में, ठीक है, देखिए ऊपर में कैरेबियन सागर है, तो कैरेबियन सागर तक इसका विस्तार है। मीन्स इसका विस्तार जो है आप देखेंगे यहाँ पे कुछ देशों तक भी है, जैसे पेरू, थोड़ा सा इक्वाडोर में भी है, थोड़ा सा कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब जगह पर है इसका विस्तार। किसका? अमेज़न बेसिन का विस्तार। तो कुछ इस प्रकार से विस्तृत है कौन? अमेज़न बेसिन। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है अमेज़न बेसिन? जो मेन अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है अमेज़न बेसिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे कि जो अमेज़न बेसिन है, यहाँ पर उत्पादन होता है जंगली रबड़ का, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। किसका? जंगली रबड़ का यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है, आपने देखा था कि जो ब्राज़ील का ये जो क्षेत्र है, यहाँ से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है? यहाँ से जो है भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है ना? कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर जो है विषुवतीय रेखीय वर्षावन पाए जाते हैं, या विषुवतीय रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं वनों को क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। सेलवास क्षेत्र मीन्स सेलवास क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा? इस अमेज़न बेसिन के अंतर्गत ही आपका सेलवास क्षेत्र पाया जाएगा। सेलवास क्षेत्र मीन्स सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाएंगे। आया आपको समझ में? ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद है आपका कंपास क्षेत्र। ठीक है, ब्राज़ील में क्या देखा हमने? अमेज़न बेसिन देखा, एक दूसरा सेलवास क्षेत्र देखा। उसके बाद हम देखेंगे कंपास क्षेत्र। ठीक है, अमेज़न बेसिन नदी के द्वारा बना था, और सेलवास क्षेत्र क्या थी? वन है। सेलवास क्षेत्र क्या है? वन है, सदाबहार वन है। और कंपास क्षेत्र देखेंगी तो यहाँ पर आप इसका है कंपास क्षेत्र। तो ये जो कंपास क्षेत्र यहाँ पे कम वर्षा होती है, और कम वर्षा के कारण यहाँ पे जो घासें पाई जाती है, क्या पाई जाती है यहाँ पे? घासें, प्राकृतिक वनस्पति के रूप में यहाँ पे घासें पाई जाएंगी। और यहाँ पे पेबे नामक वनस्पति मिलती है, जो कि चाय की तरह ही एक तरल पदार्थ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी जो अमेज़न बेसिन था, उसके नीचे यहाँ पे ब्राज़ीलियन पठार है। क्या है? ब्राज़ीलियन पठार, या ब्राज़ील का पठार है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ब्राज़ील का पठार है, इसके आंतरिक भाग में मिलेगा आपको सवाना घास का मैदान। क्या मिलेगा? सवाना घास का मैदान। यहाँ भी कम वर्षा होने के कारण घासें पाई जाती हैं। क्या कहते हैं? कम वर्षा के कारण यहाँ पर भी घासें पाई जाती हैं। तो ब्राज़ील में आपको इतना ही पढ़ना है। एक तो पूरा अमेज़न बेसिन आपको पूरा पढ़ना है, यहीं पर सेलवास क्षेत्र है, यह आपका कंपास क्षेत्र हो गया, और ब्राज़ीलिया का जो पठार है, इसी के आंतरिक भाग में क्या हो जाएगा? आपका सवाना घास का मैदान। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ब्राज़ील में पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे नेक्स्ट है आपका पेरू। क्या है? पेरू। तो पेरू में आपको याद रखना कि जो पेरू है वो क्या है? आपका प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये 5 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो 5 देश कौन कौन से देखेंगे? उत्तर में आपका इक्वाडोर है, कोलंबिया है। ठीक है, दक्षिण में देखेंगे तो चिली है। दक्षिण में क्या है? चिली है। ठीक है, पूर्व में इसके ब्राज़ील है, दक्षिण पूर्व में बोलीविया है। तो 5 देश हो गए।
ठीक है। इसकी राजधानी जो है लीमा है। लीमा राजधानी है, साथ में यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है, बंदरगाह भी है। यहाँ पर जो रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको इतना याद रखना, और कुछ खासियत नहीं है इसकी। उसके बाद है आपका इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर में आपको याद रखना है, इक्वाडोर, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसलिए इस देश का नाम क्या पड़ा है? इक्वाडोर पड़ा है। ठीक है, ये भी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित एक देश है जो कि कोलंबिया और पेरू के साथ सीमा बनाता है। एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक केला निर्यात करने वाला देश है। इसकी राजधानी है क्विटो। इसकी राजधानी क्या है? क्विटो है। यहाँ पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है? स्पेनिश भाषा बोली जाती है। और देश के लगभग आधे क्षेत्रफल पर अमेज़न बेसिन का विस्तार है। हमने देखा था ना, अमेज़न बेसिन सब जगह कवर कर रहा था। ठीक है, ये पूरा कवर कर रहा था, तो इससे भी यहाँ पर क्या, अमेज़न बेसिन का विस्तार इक्वाडोर में भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 ज्वालामुखी याद रखने हैं। कौन दो? क्या याद रखना है? 2 ज्वालामुखी। यहाँ पर एंडीज पर्वत देखा था हमने, पूरा एंडीज पर्वत है वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ज्वालामुखी आपको याद रखने हैं। एक है कोटोपैक्सी। ठीक है, एक ऊपर में है कोटोपैक्सी और नीचे आपका उसके चिम्बोराजो। क्या है? चिम्बोराजो, इक्वाडोर में ही है। ठीक है, ये हो गया आपका एंडीज पर्वत, ये हो गया एंडीज पर्वत। ठीक है, ऊपर में हो गया आपका कोटोपैक्सी और नीचे हो गया चिम्बोराजो, चिम्बोराजो। ठीक है, तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो चिम्बोराजो है वो जो है इक्वाडोर का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या है? इक्वाडोर का सबसे ऊंची चोटी है चिम्बोराजो। और कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वायाक्विल। क्या है? ग्वायाक्विल। यहाँ पे बंदरगाह है जो कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है और इस शहर को पर्ल ऑफ द पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। क्या आप कहते हैं? पर्ल ऑफ द पैसिफिक के नाम से जानते हैं किसे? ग्वायाक्विल। कहाँ पर है ये बंदरगाह? इक्वाडोर में है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके ऊपर में चलते हैं हम कोलंबिया। कोलंबिया को आपको याद रखना है कि इसका जो नामकरण है नए दुनिया के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर किया गया है। ठीक है, इसकी सीमा पर कौन कौन से देश है देखेंगे तो ऊपर में है पनामा है, वेनेजुएला है, ठीक है, ब्राज़ील है, पेरू है और इक्वाडोर है। ठीक है, आपको याद रखना है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के पश्चात कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। एक पर्वतीय देश है, यहाँ से तो पूरा एंडीज पर्वत है ना यहाँ पर। ठीक है, पर्वतीय देश है। राजधानी इसकी बोगाटो है। क्या है? राजधानी इसकी बोगाटो है। भाषा स्पेनिश बोली जाती है। यहाँ पे धर्म रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वेनेजुएला। कहाँ जाएंगे? वेनेजुएला जाएंगे। तो ये जो है कैरिबियन सागर, ऊपर में आपको कैरिबियन सागर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कैरिबियन सागर के तट पर स्थित है कौन? वेनेजुएला। ठीक है, ये जो है सीमा किसके साथ बनाएगा? तो ये बनाएगा गुयाना के साथ, ब्राज़ील के साथ और कोलंबिया के साथ सीमा बनाएगा। इसकी खोज 1498 में कोलंबस ने की थी। ठीक है, इसकी राजधानी जो है क्या है? काराकास। क्या है? राजधानी काराकास है। यहाँ पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है और रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, वेनेजुएला में क्या है? ओरिनिको नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? ओरिनिको नदी यहाँ पर ऐसी बहती है। ठीक है, एक सेकंड में ड्रॉ कर देती हूँ, ड्रॉ नहीं हो रहा है ये। ओरिनिको नदी यहाँ पर ऐसी बहती है। तो जो ओरिनिको नदी है उसके विशाल मैदान को लानोस कहते हैं। जैसे अमेज़न नदी यहाँ पे अमेज़न बेसिन बनाई थी ना, वैसे ही ओरिनिको नदी विशाल मैदान का निर्माण करती है जिसे लानोस कहते हैं। और यहाँ पर ऊंची और कठोर घासें पाई जाती हैं। कैसी घासें पाई जाती है? ऊंची ऊंची और कठोर घासें पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एंडीज पर्वत भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ की घासें कैसी होंगी? कठोर होंगी और ऊँची होंगी। ये आपको ध्यान रखना है, लानोस। ठीक है, और यहाँ पर आपको
ये हो गया आपको लानोस का मैदान। लानोस का मैदान कहाँ पर मिलेगा आपको? वेनेजुएला में मिलेगा। कौन सी नदी बनाती है? ओरिनिको नदी बनाती है। अब जो है ओरिनिको नदी की सहायक नदी है कैरोनी नदी। ओरिनिको नदी की सहायक नदी कैरोनी नदी पर जो है एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। ठीक है, क्या है? एंजल जलप्रपात। तो ये एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? वेनेजुएला में मिलेगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग पर मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा? वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग पर मिलेगा एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ओरिनिको की सहायक नदी कैरोनी नदी पर। यह आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक झील याद रखना है। यहाँ पर आपको एक झील दिख रही होगी, ये झील है, इसका नाम है माराकाइबो झील। यह जो है माराकाइबो झील, यह जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, एक लैगून झील है माराकाइबो झील। तो ये आपको याद रखना है। अब लैगून झील वगैरह क्या होती है ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी मैंने अच्छे से पढ़ा है इन सब चीज़ों को। आप उसमें मेरी झील की क्लास देखिएगा तो झील कितने प्रकार की होती है सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ है आपको समझ में। तो वेनेजुएला यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद ये जो सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इसमें कुछ खास नहीं, बस आपको कैपिटल याद रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद गुयाना का कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन है। ठीक है, भाषा अंग्रेजी बोली जाती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे रोमन कैथोलिक धर्म को नहीं मानते हैं। इसके उत्तर में देखेंगे तो कैरेबियन सागर है, दक्षिण में ब्राज़ील है, पूर्व में सूरीनाम है, पश्चिम में वेनेजुएला है। कृषि प्रधान देश आपको याद रखना है। सूरीनाम की राजधानी है परामारिबो, राजधानी है यहाँ की। ठीक है, डच भाषा बोली जाती है, रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं इन लोग। इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में ब्राज़ील है, पूर्व में फ्रेंच गुयाना है, पश्चिम में गुयाना है। ये भी कृषि प्रधान देश है। फ्रेंच गुयाना का कैपिटल केमेंस है। क्या है? केमेंस है। ये आपको याद रखना है काम। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बचे हुए 5 देशों को हम देखेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।